हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ़िलहाल दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि सुबह से ना बहुत काम किए वैसे तो। और अभी भी काम ही कर रही थी, पर दिखा रही हूँ आप लोगों को क्या काम कर रही थी। मैं ना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे आज कुछ शूट नहीं किया। सो बता देती हूँ क्या क्या मैंने काम किया। एंड वही सुबह अपना नाश्ता वगैरह हस्बैंड का, साथ ही साथ मैंने अपना और आरू का भी बना लिया था एक ही बार। आज मैंने बनाई थी पराठा और भिंडी का भुजिया। एंड अभी है ना लाइट कब से गई हुई है और मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं रोज़ आप लोग से कहती हूँ यार ठंडी आई है, नवंबर आने वाला है एंड इतनी गर्मी लग रही है, अभी भी लग रही है। तो फ़िलहाल जो मैंने कल की शॉपिंग दिखाई थी आप लोगों को, उसकी जो भी थे सारा कुछ मैंने धो दिया, क्योंकि उधर साइड है ना धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। तो सारा कुछ मैंने धो दिया है एंड सुखा भी दिया है। और मैं सुबह से सारा कुछ धो के सुखा के और इस तरीके से तह लगा के मैंने रख दिया है एक पन्नी में। फ़िलहाल जो है इधर कचरा मचा रखा है मैंने, क्योंकि ये जो मैं अपना कुर्ती लेके आई थी, इसका है ना ये बाजू मुझे पसंद नहीं आया। छोटी बाजू, बड़ी बाजू थी काफ़ी ज़्यादा वैसे तो। ये जो चीज़ थी ना, ये फ़्रॉक वाले स्टाइल में जो आजकल दे देते हैं हर चीज़ में, इसको मैंने निकाल दिया। और निकालना बहुत आसान था, बिल्कुल सिलाई खोलनी थी और निकाल देना था। तो फ़िलहाल जहाँ से निकाला है उसी का जो उभरा हुआ है बाजू, उसको सिल रही हूँ। एंड एक की मैंने सिल ली है, ये दूसरे साइड की बची है जिसको मैं थोड़ी देर बाद सिलूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। एंड ना मुझे अभी पूजा वाला भी साफ़ करना अभी मैं करूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उधर कुछ भी छुआ नहीं है। एंड बगल में ना हमारे भैया वगैरह कुछ रहते हैं लड़के, तो ना छाछ लेके आए थे ताज़ा ताज़ा, तो उन्होंने मेरे को छाछ दे दी है। मैं सोच रही हूँ इसकी कढ़ी बना दूँगी अभी। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ इसकी कढ़ी बना दूँ। और फिलहाल है ना मैं बैठे बैठे एक जगह पागल हो गई हूँ। मुझे ये सिलाई बुनाई का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस मेरे को मजबूरी में अपने लिए करना पड़ता है ये हाथों से। और क्योंकि मुझे मशीन चलाना भी नहीं आता, बोल दिया नहीं पसंद है, कभी सीखा भी नहीं है। और मेरे घर पे बहुत सारे लोग सिलाई बुनाई करने वाले लोग हैं। मेरी मामी हैं, मेरी मम्मी को भी आता है यहाँ तक कि मशीन वगैरह थोड़ा बहुत चलाना करना, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाई इन चीज़ों में, कभी सीखने की कोशिश नहीं की तो कभी सीखा नहीं। एंड ये सब करने में ना मेरे सिर में दर्द हो जाता है लिटरली। तो मैं पागल हो गई हूँ, कम से कम आधे घंटे से मैं एक बाजू का कर रही थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल थोड़ा छोटा छोटा सिलाई चलाना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब मैंने उसको रख दिया वैसे ही बेड पे, उसको मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद वापस से लगूंगी, क्योंकि एक जगह दिमाग आप लगा लो ना तो दिमाग फिर उसके बाद होता है ना बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो पागल हो जाते हैं। फिर मैं तो ऐसी हूँ, बाकी सबका पता नहीं। तो लाइट आएगी उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी एंड चावल बनाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अब कढ़ी बना रही हूँ तो नहीं बनाती तो नहीं बनाती चावल, पर अब कढ़ी बनाऊंगी तो चावल भी बना लूँगी। एंड आरू फ़िलहाल खेल रहा है। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल तक की यही अपडेट थी। और अभी भी बहुत सारे कपड़े आज भी धोए हैं, जो कल बाज़ार गए थे वो सारे खोल के, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है ना जिस साइड हम गए थे, तो उधर बहुत पॉल्यूशन है। इस वजह से कपड़ों को इसी तरीके से नहीं रख सकते, धोना ज़रूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है बिल्कुल। तो बस मिलती हूँ आप सबसे बाद में। अभी का करते हैं थोड़ा अपना फ्री टाइम, और उसके बाद वापस से स्टार्ट करूँगी उसको स्टिच करना, ठीक है। तो गाइज उसके बाद ना मैं वीडियो ही बनाना भूल गई थी, बाकी मैंने इस कुर्ती का काम ख़त्म कर दिया था। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:45, 5 बज रहे होंगे। मे भी हस्बैंड इसी टाइम पे आते हैं, 4:30 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो ये वो ना मिर्ची और छाछ लेकर के आए, ये उन्होंने अपने दोस्त से मंगवाई है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही थी कि ये देखो आप बॉटल के बिल्कुल पीछे छुप जा रहे हो। तो गाइज़ इन्होंने ना अपने दोस्त से ये मिर्ची मंगवाई थी, इनका दोस्त इधर राजस्थान साइड का ही है। तो ये मिर्ची मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको पहले खोल लेती हूँ ना। उसके बाद ये देखो कितने सारे पन्नियों में पैक था ये। तो पहले तो ये एक पन्नी है ग्रीन वाली, उसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है। एंड थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था क्योंकि नमक डाला हुआ है, तो अब इसी बात है पानी छोड़ेगी थोड़ी थी। और इसमें है ना राई पीस के डाली होती है, वैसे तो मुझे भी पसंद है। अभी शाम के बज रहे 6 और हम जा रहे हैं वापस से मार्केट, कल वाले मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि जो हस्बैंड के लिए जीन्स लेके आए थे वो उनको साइज़ नहीं हो रही है, थोड़ा साइज़ इशू हो रहा है, तो हम उसको चेंज करवाएंगे। एंड बस अभी निकलते हैं और बस यही छोटे मोटे काम है, बस करके आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए मार्केट चलते हैं फिर से।
और मैं बस ऐसी नॉर्मली हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा वापस से कल कपड़े धोने पड़ जाएंगे। आज भी बहुत सारे कपड़े धोए। कल जो शॉपिंग करके लेके आई थी वो सारी चीज़ धो दिया आज मैंने, एक एक चीज़। गाइज़ ये देखो हमारी तुलसी जी, मैंने और हमारे पड़ोसी हैं एक, हम दोनों दोस्त थे मिलके साथ में इसको लगाया था। लेके तो वही आए थे, पर रात की रोशनी में देखो कितनी सुंदर दिख रही है ना। एंड चलो अब चलते हैं। हस्बैंड ताला वाला बंद कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। हस्बैंड गए थे लेकर के अकेले ही वो ड्यूटी के बाद से, पर वहाँ पे दुकान लगाया ही नहीं था उस टाइम पे, तो हमें लगा कि हो सकता है रात में लगाएगा, इस वजह से हम अभी रात में जा रहे हैं। और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, पर हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम भी चल लो, क्योंकि थोड़ा सा इनको होता है, झिझकते हैं ये काफ़ी चीज़ें बोलने में बाहर, तो इस वजह से घर में तो बहुत बोलते पर बाहर ज़्यादा नहीं बोलते, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। एंड जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो आगे आपको ब्लॉग में पता लगेगा। तो गाइज़ मैंने इसलिए बोला कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो वो जहाँ से हमने लिया था ना, वो जो दुकान है वो अंकल सिर्फ संडे संडे को लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड का दिमाग देखिए, वो गए थे चेंज कराने, उन्होंने आजू बाजू किसी से पूछा भी नहीं। तो मैंने क्या किया ना, उस दिन उसके बगल में शर्ट की एक थे अंकल, शर्ट बेचने वाले, तो मैंने उनको पूछा कि भाई वो जो जीन्स वाले वो कब आते हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि वो सिर्फ संडे संडे को ही मिलेंगे, तो संडे संडे को ही उनकी शॉप लगती है। तो अब क्या कर सकते हैं, यही चीज़ अगर वो पूछ लेते तो हमें दोबारा नहीं आना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती इतना, और इतनी दूर नहीं आना पड़ता। तो अब आ ही गए थे, तो मैंने सोचा पापा के लिए एक शर्ट ले लेती हूँ। मम्मी ने बोला था और मैंने बताया था कि बहुत अच्छी अच्छी शर्ट मिल रही हैं और बहुत ही सस्ते दामों में। तो जो शर्ट आप वहाँ पे 350-400 की लोगे ना, यहाँ पे वो शर्ट आपको उससे बहुत ही कम प्राइस, मतलब बिल्कुल 50% कम प्राइस में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो ये भैया लोग भी शर्ट ही देख रहे थे, ये सारी शर्ट की हैं कुछ कलेक्शंस, तो मैं भी कुछ इसमें से देखने लगी थी। एंड ये दुकानदार ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहा था। मैंने इसको बोला भैया दिखा दो इधर, तो ये इसको पता नहीं क्या डर लग रहा था। ठीक है माना इधर थोड़ी चोरी चकारी ज़्यादा होती है, पर आप हर ग्राहक के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। इन्होंने बोला, मैंने इनको मुंह पे भी बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो अगर आपसे कलर मांगा जा रहा है तो आप दिखा दो। फिर ये कह रहे हैं कि मैम आप इधर आके देख लो, कि उधर साइड में मत देखो, बाकी के सारे लोग आके देखेंगे उधर ग्राहक। और ग्राहक इसके दुकान पे एक भी नहीं था। ये देखो ये भैया लोग जो ले रहे थे वो लेके चले गए थे। फिर मैं तो हूँ मुंह पे बोलने वाली, और मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ने वाली भी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने देखा और उसके बाद मैंने मम्मी को 1-2 पिक्स भेजे थे, पर मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। और फिर मम्मी है ना, जहाँ पे इसके पहले मैंने एक और दुकान पे देखा था, तो वहाँ से हमने फिर वापस जाके लिया, इसके पास से नहीं लिया। और यहाँ पे ना हस्बैंड जूते देखने लग गए थे, मेरे हस्बैंड को जूते बहुत प्यारे हैं, तो वो जूते देखने लग गए थे। और ये सारे ब्रांडेड जूते थे, इनकी जो है 70% ऑफ थी। ये रियल प्राइस थे इनके 3400-3500, और 70% ऑफ लगा करके ये जूते 800-900 में मिल रहे थे। एंड गाइस घर लौटते समय हस्बैंड का गुलाब जामुन खाने का मन हुआ, तो उन्होंने अपने लिए पैक कराया। एंड मैंने थोड़ा सा चाउमीन कराया, तो हस्बैंड ने बोला थोड़ा और चाउमीन ले लो, हम भी खाएंगे। तो इस वजह से हम ये घर पे लेके आए, थोड़ा सा हम इसके खाएंगे पिएंगे, उसके बाद थोड़ी देर। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ।